दिन में संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस भारत देश का संविधान लिखने वाले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन हम सबके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भामसेब DF4 में बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस सबसे बड़े प्रदेश बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सभा के मुख्य अतिथि जो अभी हमें हमारे बीच से चले गए, समय बहुत कम है। सम्मानित साथियों, सभी का नाम न लेते हुए इस सभा के दूसरे मुख्य अतिथि मेरठ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर बड़े भाई होमवीर सिंह जी, जिले के जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है, बड़े भाई दयाराम सेन जी, अभी पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े महानगर के, जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नगर अध्यक्ष बनाया, बड़े भाई PN गर्ग जी, उन्हीं के साथ साथ महानगर के सलाहकार भाई कुलदीप कुमार ओके जी, मंच पर उपस्थित कलसीना से चलकर आए परवेश तोमर जी, आफ्ताब तोमर जी, बाबूराम सैन जी और पांचों विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच, क्योंकि समय बहुत कम है। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में कुछ ही क्षण पहले किसी बात को लेकर हमारे एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष किसी बात को लेकर थोड़े से गर्म हो गए। उन्होंने मेरी तरफ को भी इशारा किया कि एक मोदीनगर से जिला पंचायत सदस्य मंच पे बैठा हुआ है, उसे आपने माला पहना के सम्मान नहीं किया। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अगर जिला पंचायत सदस्य हूं और ये जिला पंचायत सदस्य की अगर ताकत है तो इन्हीं मंच पे बैठे और मेरे सम्मुख बैठे लोगों की वजह से मुझे माला की जरूरत नहीं है। मुझे कोई माला की जरूरत नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं जिला पंचायत सदस्य बना। मंचासीन लोगों से माला पहनाकर मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा, आप लोगों से माला पहनाकर मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा। आपने मुझे सम्मान दिया, टिकट दिवाकर सम्मान दिया और जिला पंचायत सदस्य बनाकर सम्मान दिया। इससे बड़ी ताकत मुझे क्या चाहिए। उन्हें कई बार मंच पे आवाज लगाई गई, उन्हें भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिलाध्यक्ष बनाया था। नेतृत्व स्वीकार करो। जब आप विधानसभा जिलाध्यक्ष थे तो आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। आज कोई और जिलाध्यक्ष है तो उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीच से कोई बैठा हुआ व्यक्ति कल को जिला अध्यक्ष बन जाए तो हमें आपके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश जो होगा उसके नेतृत्व में काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, लीडरशिप स्वीकार करो। जो आज जिलाध्यक्ष है वो हमारा नेता है। बहन जी ने जिसे कोऑर्डिनेटर बना दिया वो हमारा नेता है। मैं जिला पंचायत सदस्य बना, हो सकता है कि अगली 1 साल बाद मेरे स्थान पर कोई और जिला पंचायत सदस्य बन जाए तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए स्वीकार करो। उन्होंने यहाँ से मंच से कुछ बात की, लोगों ने ताली बजा दी, गलत बात है। आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, उस नेता का जन्मदिन है जिस नेता ने दबे कुचले लोगों के मुंह में जुबान देने का काम किया, उस नेता का जन्मदिन है। इसलिए सम्मानित साथियों, में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्म दिवस पर मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहन जी आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हमारे बीच में ऐसे नेता हजारों साल में पैदा हुई है, हमारे बीच में ऐसी नेता हजारों साल में पैदा हुई है जिस नेता ने दबे कुचले लोगों में, गरीब, इस देश के गरीब मजलूम लोगों में लीडरशिप पैदा करने का काम किया। इस देश के दबे कुचले लोग
इस देश के गरीब लोग, इस देश के दलित समाज के लोगों को ये पता नहीं था कि लीडरशिप क्या होती है। एक शेरनी आई, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का मंच हमें देने का काम किया और बहन कुमारी मायावती जी गली गली कूचे कूचे घूमकर, है मेरे दोस्तों, जब बहन कुमारी मायावती जी की उम्र शादी करने की थी 22 से 23 साल की अवस्था में, आज लोग कहते हैं कि बहन जी रोड पे नहीं आ रही। जब बहन कुमारी मायावती जी की 22 से 23 साल की उम्र थी, जब बहन कुमारी मायावती जी गले गली कूचे कूचे घूमकर, गांव गांव घूमकर बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करा और आप लोगों को ताकत देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। बहुजन समाज के लोगों, सब समाज के लोगों, क्योंकि सब समाज को बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान देने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं, जब 2024 में हम इससे पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मना रहे थे, तो हम शपथ लेकर गए थे कि आने वाले समय में 2024 में बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। लेकिन दो मदारी आप लोगों के बीच में आए, कांग्रेस पार्टी का नेता आप लोगों के बीच में, समाजवादी पार्टी का नेता आप लोगों के बीच में संविधान बताकर किताब लेकर आ गया। उन्होंने हमारे लोगों को बहकाने का काम किया, संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। और मेरे कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, दलित समाज के कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए। है मेरे दोस्तों, जब दलित समाज के लोग उन लोगों के बहकावे में आ गए, तो आप लोगों के सामने है 2024 की तस्वीर क्या हुई, हमारा वोट बैंक कितना रह गया। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जो इतनी खराब स्थिति के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह अपना वोट लेकर खड़े रहे, उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। मेरे दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी जब जब हम लोगों पर, इस देश के गरीब दलित लोगों को मुसीबत आई है, तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां रहते हैं वे लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? कहां चले जाते हैं वे लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 में इस देश में दलित समाज में दबे कुचले लोगों के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाने का काम उसने किया था, जो आप लोगों के साथ, जो दलित समाज के लोगों को मारने पीटने का, उनका पीड़न करने का काम करते हैं, इस मोदी सरकार ने उस एक्ट को हटवाने का काम किया था। मेरे दोस्तों, 2 अप्रैल सन 1918 में देश के दबे कुचले लोग, इस देश के गरीब लोग, इस देश के सब समाज के लोग जो बहुजन समाज के साथ रहते हैं, उन लोगों ने 2 अप्रैल में पूरे देश को जाम करने का काम किया था। और इस देश के गरीब लोगों की ताकत की वजह से, दलित समाज के लोगों की ताकत की वजह से उन मोदी जी को अपना कानून वापस लेने का काम किया हुआ था। लेकिन वो कानून तो वापस हुआ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हजम नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री हजम नहीं कर पाए, और मेरे नौजवान साथियों को घर से उठाकर रात को दबिश मारने का काम किया, उनके दरवाजे तोड़ने का काम किया। इन जालिमों ने नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा। हम भी मधुनगर में, हमने भी आंदोलन करने का काम किया था, हम पर भी 13 मुकदमे हुए थे, 307 का मुकदमा मुझ पर भी दर्ज हुआ था। मेरे दोस्तों, जब मेरे नौजवान साथियों को घर से उठाकर ये थाने में उनकी चमड़ी उतार कर जेल भेजने का काम कर रहे थे, मेरे नौजवान साथियों पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे, मेरे बहन कुमारी मायावती जी ने कई ट्वीट किए, लेकिन ये नहीं माने। फिर बहन कुमारी मायावती जी की वो ताकत है, बहन कुमारी मायावती जी आई और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि सुन ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सुन ले अधिकारी जो आज मेरे नौजवान साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अगर मेरी सरकार आई तो इन अधिकारियों को अगर रिटायर भी हो गए तो इन्हें घर से बुलवाकर इनसे हिसाब लेने का काम करूंगी। ये ताकत बहन कुमारी मायावती जी की है। फिर हमारे लोगों पर अत्याचार होने बंद हुए है। मेरे दोस्तों, कहां है वे लोग जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे? अभी अक्टूबर 2024 में वर्गीकरण का मुद्दा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में जिनकी सरकार चल रही है वर्गीकरण के पीछे पड़ गए। वर्गीकरण सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं क्या होता है, अगर मैं बताऊंगा लंबी बात हो जाएगी। मैं पूछता हूं, जब देश में वर्गीकरण का मुद्दा चल रहा था, कहां थे भारतीय समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
कहाँ थे कांग्रेस पार्टी के लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? मेरे दोस्तों, कई बार बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई बार बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं मानी। फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज के लोगों को आदेश करना पड़ा, बहुजन समाज के लोगों को आदेश करना पड़ा कि 21 अक्टूबर 2024 में फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पे गए, धरना प्रदर्शन किया, अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। जब वर्गीकरण का मुद्दा खत्म हुआ, उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी का बड़ी भूमिका रही है। मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करने का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर की बात है, अभी मंजीत मेहरा जी कह रहे थे, एक अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, इस देश का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि अम्बेडकर 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 अगर इतनी बार ईश्वर का नाम जप लेते तो 7 पीढ़ी की स्वर्ग में जाती। अखिलेश यादव, अमित शाह जी, मैं कहना चाहता हूं, इस संविधान के माध्यम से हमें स्वर्ग मिल गया। अब धरती पर स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाइए, हम स्वर्ग में हैं। बाबा साहब ने संविधान देकर हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया। और जब सब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो फिर भी आपके बीच में, आपके सामने इस मुद्दे को लेकर उस शेरनी ने लोहा लेने का काम किया था। फिर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के लोगों को आदेश किया और 21 अक्टूबर में, अभी हमने 21 में 8 दिसंबर में अभी हमने उस धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। सम्मानित साथियों, समय बहुत कम है, सब मेरी तरफ को देख रहे हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का सच्चा जन्मदिन हम जब बनाकर जाएंगे, आने वाले समय में एक एक साथी से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि देश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहे, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे नौजवान साथियों को नौकरी मिले, अगर आप लोग चाहते हो इस देश में हिंदू और मुसलमान भाईचारा बनाकर रहे, अगर आप लोग चाहते हो कि इस देश में सब समाज के लोगों को पेंशन मिले, हमारे नौजवान साथी नौकरी पर लगे, तो आने वाले समय में एक एक वोट हाथी के निशान पर डाल देना और बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देना। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, वक्ता मुझसे पूर्व में बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों, फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं, अभी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, व्यवस्था खराब हो गई, व्यवस्था खराब कर दी गई, प्री प्लानिंग, उन्हें कई बार मंच से बुलाने का काम हम लोगों ने किया। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, नेतृत्व स्वीकार करो। ये कुर्सी को निर्धारित नहीं है। आज जयराम सैन जी जिलाध्यक्ष हैं, कल को हो सकता है जिलाध्यक्ष जी हमारे ओमवीर जी बन जाए, हो सकता है किसी भी समाज के बन सकते हैं, लेकिन नेतृत्व स्वीकार करो। आज सच्चाई ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भाई दयाराम सैन जी को बना रखा है, तो दयाराम सैन जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, सभी साथियों से विदा लेते हुए, सभी साथियों से फिर एक बार बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।